नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव विड में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के सामने बने रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना है, जिससे कि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरल ऐप की कि सरल ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसे स्कूल की आईडी से कैसे रजिस्टर्ड किया जाए और इससे कैसे निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस आदेश की, जिसमें बताया गया है कि NAT टेस्ट परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 10 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के मध्य किया जाना है, क्योंकि लखनऊ और अयोध्या मंडल में यह टेस्ट पहले ही 18 अक्टूबर को हो चुका है। प्रदेश के अन्य शेष मंडलों में इस अवधि में यह टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी मंडलवार दिनांक सहित समय सारणी नीचे दी गई है। इसमें सभी मंडल का नाम दिया हुआ है और उनके आगे दिनांक लिखी गई है कि किस मंडल में किस तारीख को यह टेस्ट संपन्न होगा। तो आइए इस टेस्ट के बारे में स्टेप वाइज हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। यह टेस्ट कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का होगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का आकलन निपुण लक्ष्यों के द्वारा होगा और कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का आकलन टेस्ट लर्निंग आउटकम के आधार पर किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए कक्षावार और विषयवार प्रश्न पत्रों और OMR सीट के सीलबंद लिफाफों की उपलब्धता प्राचार्य डाइट द्वारा 2 दिन पूर्व BRC पर और परीक्षा से 1 दिन पूर्व BRC द्वारा विद्यालयों को कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 1 से 3 का आकलन। यह आकलन 3 स्टेप में किया जाएगा। पहला स्टेप है शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रश्न पत्र और OMR सीट विभाग द्वारा विद्यालयों को दी जाएगी। इसमें अध्यापक को करना क्या है? प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। अगला पॉइंट है प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें हमें प्रत्येक बच्चे का आकलन करने के बाद उसको नोट करना है और OMR सीट को शिक्षक स्वयं भरेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे की OMR सीट शिक्षक को स्वयं भरनी है। दूसरा पॉइंट है OMR सीट। मेरे पास एक OMR सीट का सैंपल है, वह आप देख सकते हैं। यह देखिए, इसमें एक OMR सीट पर कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे 8 आएंगे, यानी एक OMR सीट पर हम केवल 8 बच्चों का ही टेस्ट ले सकते हैं। जो सबसे पहला कॉलम है वह उसमें कक्षा हमें फिल करनी है कि किस कक्षा के बच्चे का हम टेस्ट ले रहे हैं। जो सेकंड नंबर पर है इसमें यहाँ पर ये सेक्शन है, यहाँ पर हमें A ही रखना है। दूसरा कॉलम, नेक्स्ट कॉलम है प्रश्न पत्र सेट। यहाँ पर जो बच्चे को विभाग द्वारा प्रश्न पत्र दिया जाएगा उस पर सेट ABC इस तरीके से लिखे हुए होंगे, तो जिस बच्चे का जो भी सेट होगा वह यहाँ पर हमें अंकित करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक बच्चे का 9 नंबर की एक ID कोड दिया हुआ है। यह ID कोड मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आपको प्राप्त होगा। यह आपको विभाग द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। हमें OMR सीट पर बच्चे का नाम नहीं लिखना है, केवल यह 9 डिजिट का ID कोड ही भरना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में
13 सवाल होंगे। जिस सवाल का उत्तर बच्चा देता है उस गोले को हमें भरना है, अन्यथा गोला खाली छोड़ना है। अर्थात जिस सवाल का उत्तर बच्चा नहीं देता उस गोले को या उस कॉलम को हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। तो साथियों, यह OMR शीट का सैंपल है, यह आप इसको भलीभांति देख लें। यह बात हमें ध्यान रखनी है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही इस OMR शीट को भरेंगे। तीसरा स्टेप है, शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे। यह सबसे हमारा लास्ट का चरण होगा। इसमें हमें जो OMR शीट प्राप्त हुई है, जो अध्यापक द्वारा भरी गई है, उसको सरल ऐप पर हम स्कैन करेंगे और डाटा को सेव करेंगे। साथियों, अब हम सरल ऐप ट्रेनिंग लेंगे और यह देखेंगे कि सरल ऐप को हम प्ले स्टोर से कैसे इंस्टॉल करेंगे और जो OMR शीट दी गई है उसको किस तरीके से स्कैन करके हम उसको डाटा को सेव करेंगे। सरल ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना होगा और प्ले स्टोर के सर्च बार में सरल ऐप टाइप करिए। यह मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यह देखिए, इस प्रकार से यह सरल ऐप खुलता है। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, पहला स्कूल आईडी और दूसरा पासवर्ड। स्कूल आईडी और पासवर्ड यह हमें विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। विभाग द्वारा आईडी प्राप्त होने पर हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस खुलकर आता है। इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर विद्यालय का नाम है, उसके बाद स्कूल की आईडी है, यूडाइस कोड, फिर जिस क्लास का आपको टेस्ट लेना है वो यहाँ पर क्लास लिखनी है। सेक्शन में आपको ए ही रखना है और सब्जेक्ट में जिस पुस्तक पे प्रश्न पत्र पर सेट ए, सेट बी, सेट सी इस तरह से अंकित होगा और जो भी लागू होता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और यह करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से डिस्प्ले आपके सामने ओपन होती है। कक्षा 2 में, ये हम कक्षा 2 का असेसमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो कक्षा 2 में जितने भी बच्चे होंगे, जितनी उसमें पंजीकृत बच्चों की संख्या है वह आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक बच्चे के नाम के ऊपर की ओर एक 9 डिजिट की एक आईडी लिखी हुई है। यही वह आईडी है जो कि आपको OMR शीट में फिल करनी है। बच्चे के नाम के नीचे की ओर आप देख रहे हैं मार्क एज एब्सेंट। जिस दिन टेस्ट होगा यह ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे उपस्थित हों। जो बच्चा उस दिन अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा, आप यहाँ पर मार्क एज एब्सेंट पर क्लिक कर देंगे। यह देखिए, मैंने यहाँ पर अल्फैज अली को मार्क एज एब्सेंट किया है। यह बच्चा यहाँ पर एब्सेंट प्रदर्शित होगा। ऐसा करने के बाद हमें नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने कक्षा 2 के इस बच्चे का विवरण प्रदर्शित हो रहा है। सभी कॉलम भरे हुए हैं, केवल आप यहाँ पर स्कैन स्टेटस को देखिए। यहाँ पर स्कैन स्टेटस 0 प्रदर्शित हो रहा है और सेव स्टेटस भी 0 प्रदर्शित हो रहा है। वह इसलिए क्योंकि सरल ऐप पर अभी भी हमने कोई भी OMR शीट को स्कैन नहीं किया है। अब हमारा कार्य OMR शीट को स्कैन करने का प्रारंभ होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कंटिन्यू स्कैन, यह लिखा हुआ है। अब हमें कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में कैमरा ओपन हो जाता है।
इसी समय अपने मोबाइल को हमें लैंडस्केप मोड पर रखना होगा और OMR शीट को किसी समतल स्थान पर रखना होगा, जिससे कि हमारी OMR शीट अच्छी तरह से स्कैन हो जाए। आप देख रहे होंगे एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल आपके सामने आ रहा है। आप अपने मोबाइल को ऊपर नीचे की ओर खिसकाकर इसको सेट कर सकते हैं। जहाँ पर भी OMR शीट की अच्छी इमेज आपको प्राप्त होगी, वहीं पर आपको स्कैन कर लेना है। जैसे ही हम OMR शीट को स्कैन करते हैं, हमें प्रत्येक बच्चे का विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। इस तरह से, क्योंकि OMR शीट पर 8 बच्चों का विवरण अंकित था, इसी प्रकार हमारे पास 8 बच्चों का विवरण प्रदर्शित होगा और प्रत्येक विवरण को देखने के बाद हमें नेक्स्ट का बटन दबाते जाना है। आप यह देख रहे होंगे सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पर 1 मार्क दिया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस बच्चे ने इस सवाल का उत्तर दिया है। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 0 अंकित है। इसका अर्थ यह है कि इस सवाल का जवाब बच्चे ने नहीं दिया। इस प्रकार 8 बच्चों की OMR शीट को देखने के बाद हमें सबमिट का बटन दबाना होगा। जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो इस प्रकार से डिस्प्ले हमारे सामने ओपन होती है और इसमें हम यह देख रहे हैं कि जहां पर आपको स्कैन स्टेटस 0 प्रदर्शित हो रहा था, अब वहां पर संख्या 8 प्रदर्शित हो रही है। इसका अर्थ यह है कि हमने 8 बच्चों की OMR शीट को स्कैन कर लिया है। लेकिन सेव स्टेटस अभी भी 0 ही प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि अभी हमने केवल OMR शीट को स्कैन ही किया है, अभी उसको सेव नहीं किया है। इसलिए हम उसको अब सेव करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, आपको एक समय में केवल 3 या 4 OMR शीट ही स्कैन करनी है। डाटा सेव करने के लिए हमें यह बैक बटन दबाना होगा। जैसे ही हम बैक बटन दबाते हैं तो यहाँ पर सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए। इससे हमारा डाटा सेव हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा, सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपके डिस्प्ले पर अब देखते हैं हम सेव स्टेटस, यहाँ पर 8 प्रदर्शित हो रहा है। सभी OMR शीट को स्कैन करने के बाद डाटा को सेव करना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया सभी को करनी है। अब यहाँ पर हमारी 8 बच्चों की OMR शीट स्कैन हो गई है और उसका डाटा भी सेव हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम डेस्क बोर्ड यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, इस डेस्क बोर्ड पर क्लिक करते हैं। जिस कक्षा का हमने अभी टेस्ट लिया है, यहाँ पर हम उस कक्षा का चयन करने के बाद सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। यह देखिए कक्षा 2 की पूरी डिटेल हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर सेक्शन हमें ए ही रखना है, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम आईडी, एग्ज़ाम डिटेल्स में डिटेल्स। यदि हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे निपुण लक्ष्य प्रदर्शित होते हैं, जो इस कक्षा के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पर आप देखिए इस स्कैन स्टेटस में 1 और सेव स्टेटस में 5 प्रदर्शित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमने 6 बच्चों का टेस्ट लिया था, जिनमें 5 बच्चों का डाटा सेव हो गया है, लेकिन एक बच्चे की OMR शीट तो स्कैन हो गई है लेकिन उसका डाटा सेव नहीं हुआ है। अब हमें यह देखना है कि ऐसे कौन से 5 बच्चे हैं जिनका डाटा सेव हो गया है। इसके लिए हमें सेव स्टेटस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेव स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो उन 5 बच्चों की डिटेल हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है जिनका डाटा सेव हो गया है। अब यहाँ से हमें बैक जाने के लिए अपने मोबाइल का बैक बटन प्रेस करना होगा।
यह बैक बटन प्रेस करने के बाद हम पुनः उसी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद हमें एक बच्चा हमारा ऐसा है जिसकी OMR शीट स्कैन तो हो गई लेकिन उसका डाटा सेव नहीं हुआ है। इसके लिए हमें कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम कंटिन्यू क्लिक पर स्कैन करते हैं तो हमारे सामने उस बच्चे की डिटेल प्रदर्शित हो जाती है। यह बच्चा वह है जिसकी OMR शीट स्कैन तो हो गई लेकिन इसका डाटा सेव नहीं हुआ है। साथियों, इस प्रकार हम निपुण असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।